हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं रूट का जोड़ घटा गुणा भाग। तो सबसे पहले हम रूट का जोड़ सीखेंगे। तो रूट का जोड़ सीखने के लिए मतलब जो हम रूट का जोड़ सीखते हैं तो रूट का जोड़ तभी कर सकते हैं हम जब रूट में दोनों तरफ संख्या सेम होती है। तो यहाँ देखिए रूट में 3 है तो यहाँ भी रूट में 3 है। तो जब रूट में संख्या सेम होती है तो रूट का जोड़ भी हो सकता है। अर्थात जब रूट में संख्या सेम होती है तो हम बाहर बाहर की संख्या जोड़ लेते हैं। जैसे 4 और 2 कितना होता है 6, तो 6 को लिख लेता हम बाहर की तरफ, तो ये लिख दे 6। और रूट में 3 है, रूट में 3 ये 2 बार है तो इसे हम लिखते हैं 1 बार। तो इसका जोड़ हमारे पास आ जाएगा 4√3 प्लस 2√3 का जो जोड़ आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 6√3। तो ये इसका 6√3 आंसर आ जाएगा। और इधर की तरफ हमारे पास है रूट में, इधर की तरफ रूट में 7 है और इधर की तरफ रूट में हमारे पास 2 है। तो जब रूट में संख्या सेम ना हो तो हम रूट की जोड़ भी नहीं कर सकते। अर्थात इसका जो आंसर होगा वो 3√7 प्लस 2√2 ही होगा। ठीक है, तो इसकी जोड़ भी नहीं हो सकती यदि रूट में संख्या सेम नहीं है तो जब रूट में संख्या सेम होगी तभी हम जोड़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब सीखते हैं हम रूट का घटाव। तो रूट का घटाव भी सेम रूट के जोड़ की तरह ही है। देख लेते हैं हम सबसे पहले। जब रूट में संख्या सेम होती है दोनों तरफ तो हम रूट का घटाव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बाहर बाहर की संख्या को घटाते हैं। तो 4 में से 2 गया कितना बचता है 2। और रूट में संख्या सेम है दोनों तरफ तो हम इसे लिखते हैं 1 बार। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2√3। तो 2√3 इसका आंसर आ जाएगा। और इधर की तरफ हमारे पास है 3√7 माइनस 2√2। तो रूट में संख्या क्या है सेम नहीं है। तो जब रूट में संख्या सेम नहीं है तो हम घटाव भी रूट का नहीं कर सकते। अर्थात इसका जो आंसर आएगा वो 3√7 माइनस 2√2 ही रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम सीखते हैं आसानी से गुणा। तो रूट का सबसे पहले सीखते हैं हम रूट का गुणा। तो रूट का गुणा में क्या होता है, यदि रूट में संख्या सेम हो या सेम नहीं हो तो हम गुणा कर सकते हैं। अर्थात बाहर बाहर की संख्या गुणा कर देते हैं, रूट की गुणा कर देते हैं। तो जब मैं 2√2 की गुणा करूंगा आपस में, 2√2 की गुणा करूंगा तो इसमें आ जाएगा देखो 2, तो बाहर जो लिखा 2 इधर की तरफ लिखा हुआ तो 1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 तो है। तो 2 की गुणा 1 से करूँगा 2 आ जाएगा। और √2 की गुणा करूँगा अंदर 2 दूनी 4, तो रूट में आ गया 4। और आपको पता ही है कि 4 का जो वर्गमूल होता है, 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है। अर्थात इस 4 में से 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 गुणा, क्योंकि गुणा का चिन्ह तो लगा हुआ है इसके बीच में, तो 2 दूनी 4। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर की तरफ हम लेते हैं 7√2 गुणा 2√3। तो 7√2 गुणा 2√3 की हम गुणा करेंगे तो बाहर बाहर की संख्या गुणा कर देते हैं आपस में। तो 7 दूनी 14। और अंदर रूट के मतलब जो रूट के अंदर संख्या है इसकी आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे कि 2 है और 3 है तो 2 त्या 6, तो रूट लगाएंगे और 2 त्या 6 कर देंगे। तो 14√6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम सीखते हैं रूट का भाग। तो रूट का भाग भी हम आसानी से सीखते हैं। तो रूट के भाग में जो है सबसे पहले लिखा हुआ है 2√5 भाग √5। तो मैं इसे भाग का मतलब होता है बटे में, तो मैं इसे लिख सकता हूँ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 2√5 और बटे में √5। मैं से इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। और इधर की तरफ √5 है, उधर के बटे में क्या है √5 है। तो √5 से √5 कट सकता है, तो √5 से मैं √5 काट दूंगा। तो इधर की तरफ कितना बचा ये 2। तो इसका जो आंसर आएगा 2 ही आएगा। ठीक है ना। और इधर की तरफ मैं करता हूँ 4√12 भाग 2√3 की भाग। ठीक है, और मैं इसे लिख सकता हूँ कि 4√12 बटे में 2√12। भाग का मतलब यही तो होता है बटे में, यही तो होता नहीं। अब रूट के अंदर में भाग कर सकता हूँ, रूट के अंदर में भाग कर सकता हूँ। जैसे कर सकता हूँ 3 का 3 और 3 चौक 12 कर सकता हूँ मैं इस तरीके से। और इधर की तरफ मैं काट दूंगा 2 दूनी 4, 4 को काटूँ 2 बार, तो ऊपर आ जाएगा 2√4 और बटे में आ जाएगा 1। तो √4 का हमने अभी आपको वर्गमूल बताया था कि √4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 2। तो और बटे में 1 है तो इसका मतलब जब मैं 1 से भाग दूंगा इसमें तो ये कितना आ जाएगा 2√4 ही आएगा। तो √4 का जो वर्गमूल होगा वो 2 होगा, तो 2 गुणा 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। तो इसका आंसर भी 4 आ जाएगा। ठीक है गाइस,
तो हमने जो है आज रूट का जोड़ गुणा और जी घटा भाग सीखा है, और अगली क्लास में और दूसरी ट्रिक लाएंगे भिन्न का जोड़ घटाव। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।